बच्चों, आज हम लोग रीत काल के महाकवि बिहारी लाल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अध्यापन करेंगे। बिहारी लाल जी का जन्म संवत 1603 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था और वो मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी का नाम केशव राय था। जब बिहारी लाल जी 8 वर्ष के ही थे तभी इनके पिताजी इनको ग्वालियर से ओरछा ले आए थे और इनका बचपन और प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बुंदेलखंड में ही हुई है। इनके गुरुजी का नाम नरहरि दास था और युवावस्था में 17-18 वर्ष की आयु में इनका विवाह मथुरा के ही एक ब्राह्मण परिवार में हो गया था। जैसा कि इनकी जीवनी से ही के बारे में लिखी गई इन पंक्तियों से विदित होता है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले लाल, तरुण आई आई सुधर मथुरा वसी ससुराल। अर्थात युवावस्था में जब विवाह हो गया तो ये मथुरा चले गए और ये किशोरावस्था से ही मुक्तक छंदों की रचना करने लगे थे और विवाह के पश्चात ये जयपुर नरेश के यहाँ जाकर के रहने लगे। महाराज सवाई जयसिंह जयपुर के राजा थे और कहा जाता है कि राजा जयसिंह की जब दूसरी शादी हुई तो वो अपनी नई नवेली रानी के प्रेम में इतने आसक्त हो गए थे कि वो महल से ही बाहर नहीं निकलते थे और राजकाज की ओर उनका कोई ध्यान नहीं था। रात दिन अपने रनिवास में रहते हुए विलासितापूर्ण जीवन यापन कर रहे थे। इनकी इस प्रकार की दिनचर्या को देख करके इनके मंत्री आदि सब लोग बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ कहने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। तभी बिहारी जी ने अपने कवित्व कौशल का परिचय देते हुए एक दोहा लिख करके उनको प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विधो आगे कौन हवाल। जब इस दोहे को राजा जयसिंह ने पढ़ा तो कहा जाता है कि इस दोहे का उन पर मंत्र जैसा असर हुआ। वे रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर के पुनः अपना राजकाज विधिवत संभालने लगे और इस जागृति के लिए उन्होंने बिहारी की काव्य कुशलता का खूब बखान किया और उससे प्रभावित होकर के उन्होंने उनसे इसी प्रकार के और दोहे रचने के लिए कहा और कहा कि प्रत्येक दोहे पर आपको एक स्वर्ण मुद्रा मेरी ओर से प्रशस्ति या पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी।
जयपुर नरेश के दरबार में रहकर इन्होंने काव्य रचना तो की ही, बल्कि इनको पर्याप्त मात्रा में धन और यश भी मिला। बिहारी की एकमात्र रचना शतशई अर्थात सप्तशती है। इसमें मुक्तक, छंद है, दोहे हैं, जिसमें लगभग 719 दोहे संकलित हैं। कुछ दोहे तो इनके संदिग्ध भी माने जाते हैं, लेकिन अधिकांश दोहे इनके काफ़ी सुंदर और सराहनीय हैं। विचार पूर्वक बारीकी से देखने पर लगभग 200 दोहे काफ़ी उत्कृष्ट हैं और इनके काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही है, चूँकि मथुरा और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था और उस समय कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा ही प्रतिष्ठित थी। अनेक रूपता का आ जाना इनकी भाषा में सहज स्वाभाविक था, क्योंकि इन्होंने जो अपनी शतशई के अंतर्गत दोहे और मुक्तक लिखे हैं, उससे न सिर्फ इनकी कविता रचनाओं का परिमार्जन हुआ, बल्कि इससे ब्रज भाषा भी मंझ करके निखर उठी है। शतशई को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 नीति परक, नंबर 2 भक्ति विषयक और नंबर 3 अध्यात्म भाव परक। श्रृंगार परक रचनाओं दोहों में श्रृंगारात्मक भाव भावना का चित्रण किया गया है और ये चित्रण बड़े ही कलात्मक, चमत्कारिक, चातुरी के साथ दिखलाई पड़ता है। श्रृंगारात्मक भाग में रूपांग सौंदर्योपकरण, नायक नायिका भेद तथा हाव भाव विलास का कथन किया गया है। नायक नायिका निरूपण भी मुख्यतः 3 रूपों में देखने को मिलता है। प्रथम रूप में नायक कृष्ण और नायिका राधा है। इनका चित्रण करते हुए धार्मिक और दार्शनिक विचार को ध्यान में रखा गया है, इसलिए इसमें गूढ़ार्थ व्यंजना प्रधान है और आध्यात्मिक रहस्य तथा धर्म वर्म निहित है। द्वितीय रूप में राधा कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु उनके आभास की प्रदीप्ति और कल्पनादर्श रूप रौचिर्य रचकर व्यंजनापूर्वक चित्रित किया गया है। इससे इसमें लौकिक वासना का विलास नहीं मिलता। तृतीय रूप में लोक संभव नायक नायिका का स्पष्ट चित्रण है। इसमें भी कल्पना, कला, कौशल और कवि परंपरागत आदर्शों का पुट पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। शतशई के मुक्तक दोहों को क्रमबद्ध करने के प्रयास कई बार किए गए हैं और उस रूप में यदि हम कहें तो 20-25 प्रकार के क्रम का उल्लेख मिलता है, जिसमें खास तौर से 14 प्रकार के क्रम देखे गए हैं।
शेष 11 प्रकार के क्रम जिन टीकाओं में हैं वो सुलभ नहीं है। वस्तुतः ये बात जान पड़ती है कि ये दोहे समय समय पर मुक्तक के रूप में ही रचे गए, फिर चुन चुन कर एकत्रित कर इनको संकलित कर दिया गया। केवल मंगलाचरण दोहों के विषय में भी इसी से विचार वैचित्य है। मेरी भव बाधा हरो राधा नांगर सोय, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुत होय। इस प्रकार के राधोपासक मुक्तक भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। सतसई को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि बिहारी के काव्य में रस और अलंकार, चातुर्य, चमत्कार तथा कथन कौशल दोनों ही न सिर्फ अनिवार्यतः बल्कि आवश्यक प्रतीत होते हैं। उनके दोहों को दो वर्गों में इस प्रकार भी रख सकते हैं। एक वर्ग में वो दोहे आएंगे जिनके रस रौचर्य का प्राबल्य है और रसात्मकता है, और दूसरे उसमें अलंकार, चमत्कार विशेष प्रधान नहीं है, वरन रस परिपोषकता और भावोत्कर्षकता ही दिखाई पड़ती है। इस वर्ग में अलंकार, चमत्कार, वचन चातुर्य अथवा कथन कला कौशल को ही प्रधानता दी गई है। किसी विशेष अलंकार को उक्ति वैचित्र के साथ सफलता से निभाया गया है। इस प्रकार देखते हुए ये भी मानना पड़ता है कि अलंकार चमत्कार को कहीं नितांत भुलाया भी नहीं गया। बिहारी रस अलंकार सिद्ध कवि थे, रस सिद्ध ही नहीं थे। नीति विषयक दोहों में सरसता रखना कठिन होता है। उनमें वचन वक्रता के साथ चारु चातुर्य चमत्कार ही प्रभावोत्पादक और ध्यानाकर्षण में सहायक होता है। ये बात नीतिपरक दोहों में स्पष्ट रूप से मिलती है। फिर भी बिहारी ने इनमें सरसता का सराहनीय प्रयास किया है। ऐसी ही बात दार्शनिक सिद्धांतों और धार्मिक भाव मर्मों को भी प्रस्तुत करने में परिलक्षित होती है। फिर भी बिहारी ने सरसता के साथ और विरसता को भंग करते हुए उनको प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। भक्ति के हार्दिक भाव बहुत ही कम दोहों में दिखाई पड़ते हैं। समयावस्था विशेष में बिहारी के भावुक हृदय में भक्ति भावना का उदय हुआ और उसकी अभिव्यक्ति भी हुई है। बिहारी में दैन्य भाव का प्राधान्य नहीं है। वे प्रभु प्रार्थना करते हैं किंतु अतिहीन होकर नहीं, प्रभु की इच्छा को ही मुख्य मानकर विनय करते हैं। बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती सिद्ध कवियों की मुक्तक रचनाओं गाथ सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूक शतक आदि से मूल भाव लिए हैं। उन भावों को काट छांट कर सुंदर रूप में निखार कर काफ़ी उन्नत किया है और कहीं कहीं पर तो ज्यों का त्यों ही रख दिया है। सौंदर्य ये है कि दीर्घ भावों को संक्षिप्त रूप में रम्यता के साथ अपनी छाप छोड़ते हुए रखने का सफल प्रयास किया है।
इनके काव्य पर टीकाएं और टिप्पणियां भी काफ़ी देखने को मिलती हैं। रत्नाकर जी ने बिहारी रत्नाकर दो नामक एक अंतिम टीका में लिखा है कि इनका काव्य सर्वांग सुंदर है। सतसई के अनुवाद भी संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि में हुए हैं और कुछ एक कवियों ने सतसई के दोहों को स्पष्ट करते हुए कुंडलियाँ आदि छंदों के द्वारा भी विशिष्टीकृत किया है। अन्य पूर्वा परवर्ती कवियों के साथ भाव साम्य भी प्रकट किया गया है। कुछ टीकाएं फारसी और संस्कृत में भी लिखी गई हैं। टीकाकारों ने सतसई में दोहों के क्रम भी अपने अपने विचार से रखे हैं। सतसई पर कई एक आलोचकों ने अपनी आलोचनाएं भी लिखी हैं। रीति काव्य से ही इसकी आलोचना चलती आ रही है। प्रथम कवियों ने सतसई की मार्मिक विशेषता को सांकेतिक रूप से सूचित करते हुए दोहे और छंद लिखे। उर्दू के शायरों ने भी इसी प्रकार से लिखा है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। बिहारी की कलागत ब्रजभाषा की तारीफ करने को मजबूर होना पड़ा कई एक आलोचनाकारों को, और कितनी ही युक्तियाँ उन्होंने इसके बारे में लिखी हैं। विस्तृत रूप में सतसई पर आलोचनात्मक पुस्तकें भी कुछ लिखी गई हैं। साथ ही आधुनिक काल में इसकी कई टीकाएं भी प्रकाशित हुई हैं। इनकी तुलना विशेष रूप से कविवर देव से की गई है। एक ओर देव को, दूसरी ओर बिहारी को बढ़कर सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। देव और बिहारी पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा लिखित बिहारी और देव लाला भगवान दीन के द्वारा लिखी गई है। कविवर बिहारी नामक आलोचनात्मक विवेचन विशेष रूप में देखने लायक है। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है। उसमें बड़ी ही मार्मिकता संयोग का एक उदाहरण देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें भवन हंसें देन कहें नट जाए। बिहारी का वियोग वर्णन भी अतिशयोक्तिपूर्ण है। यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं है। विरह में व्याकुल नायिका की दुर्बलता का चित्रण करते हुए उसे घड़ी के पेंडुलम जैसा बना दिया है। उदाहरणार्थ, इति आवत चली जाति उत, चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासुन साथ। सूफी कवियों की अध्यात्मक पद्धति का भी बिहारी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। वियोग की आग से नायिका का शरीर इतना गर्म है कि उस पर डाला गया गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है। कई जगह इनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है।
बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं, फिर भी उनकी भक्ति भावना चूँकि ब्रजभाषा और मथुरा के परिवेश में रचना क्षेत्र होने के कारण राधा और कृष्ण की भक्ति से ये स्वयं को अलग नहीं कर सके और भक्ति भाव का परिचय इनका ये दोहा प्रस्तुत है। मेरी भव बाधा हरो राधा नांगर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। बिहारी ने नीत और ज्ञान के भी दोहे लिखे, किंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। धन संग्रह के संबंध में एक दोहा देखिए। मतिन नीत गलीत यह, जो धन धरी ओ जोर, खाए खर्चे जो बचे तो जोरिए करोड़। प्रकृति का भी वर्णन बिहारी के दोहों में देखने को मिलता है। ऋतुओं का उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु का चित्रण करते हुए उन्होंने कहा है, कैलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाघ, जगत तपोवन शोकियो दारिय दाघ निदाघ। बिहारी गांव वालों के अर्षित का उपहास करते हुए कहते हैं कि कर फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराहि, रे गंधी अति अंध तू, इत्र दिखावत काहे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिहारी को ज्योतिष, वैदिक, गणित, विज्ञान आदि विविध विषयों का काफ़ी ज्ञान था और प्रकृति के भी काफ़ी नज़दीक रह कर के वो उसमें समरस हैं। उन्होंने अपने दोहों में उसका भी खूब उपयोग किया है। गणित संबंधी तथ्य से परिपूर्ण इनका ये दोहा देखा जा सकता है। कहत सवय वेदी दिए, आगु 10 गुनो होत, तियत लीलार बेंदी दिए, अनगिनत बढ़त उद्योत। इस प्रकार से इनके काव्य को जब हम आलोचना की कसौटी पर कसते हैं तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और एक तरह से दरबारी कवि होते हुए भी, लेकिन इन्होंने चाटुकारिता और राजा को खुश करने तक ही अपनी कविता को सीमित नहीं रखा। सामाजिक परिवेश के बहुआयामी क्षेत्रों में इन्होंने अपने रचना संसार को व्यापकता प्रदान की। बच्चों, इस प्रकार से रीतिकालीन कवियों में जब हम देखते हैं तो उसमें कविवर बिहारी लाल चौबे अर्थात कवि बिहारी जी का एक अपना विशिष्ट स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कविता यहीं पर स्थगित करते हैं।